Hello everyone, welcome to Chauhan Physics Tutorials. Today I'm going to discuss about the important salts from the chapter Acid, Bases and Salts from the class 10th. So let's start. As we know, when an acid reacts with the base, we get a salt and water. So let us understand it with an example. I'm taking here the acid, hydrogen chloride, a base, sodium hydroxide, both reacts to give a salt, NaCl and water H2O. If we look at in the acid, this hydrogen is positively charged, chlorine is negatively charged. In the base, sodium is positively charged and hydroxide ion it is negatively charged. So the positive part from the base and the negative part from the acid, it reacts and gives a salt. So basically, what are the salts? They are the ionic compound. Ion से बन रहे positive negative parts. They are the ionic compound formed by the reaction of an acid and base. In the salt, जो हमारे पास positive part आ रहा है, okay? This positive part known as cation, it comes from the base and the negative part जो कि हमारे पास कहाँ से आ रहा है? Acid से आ रहा है. It comes from the acid, it is known as anion. केटायन बेस से आ रहा है, एनायन हमारे पास एसिड से आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्ट बना रहे हैं और ये कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है. One example is already written here. Many more are there, like magnesium sulfate. Many other examples are there. So this reaction is known as neutralization reaction. Why it is known as neutralization reaction? Because acid base क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ react करके एक salt बना रहे हैं जो किस नेचर का है? न्यूट्रल नेचर का, जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. That's why the reaction is named as neutralization reaction. Now the question arises that are all salts neutral? ये सारे के सारे salt ही neutral होते हैं. So we will discuss it under the topic types of salts. So there are basically three type of salt: acidic salt, basic and neutral. Neutral का example अभी हमने किया. When a strong acid reacts with a strong base, तो हमारे पास क्या बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. वाटर तो हर केस में बनेगा ही बनेगा. सिमिलरली अगर वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करते हैं तब भी क्या बनता है हमारे पास? न्यूट्रल सॉल्ट बनता है. तो स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करेंगे तब भी न्यूट्रल बन रहा है, वीक रिएक्ट करेंगे तब भी न्यूट्रल सॉल्ट बन रहा है. नाउ इफ द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद द वीक बेस, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा. तो सॉल्ट कैसा बन रहा है? एसिडिक नेचर का बन रहा है. अगर हमारे पास वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास कैसा बनेगा? सॉल्ट बेसिक नेचर का बनेगा. तो हियर वी कैन कैटेगराइज, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया कि सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते हैं. दे आर ऑल्सो एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. ये थ्री टाइप के सॉल्ट होते हैं: एसिडिक नेचर के, बेसिक नेचर के एंड न्यूट्रल नेचर के. जो हमारे पास न्यूट्रल नेचर के सॉल्ट होते हैं वो उनका पीएच जो है वो 7 होता है. ठीक है. जो एसिडिक सॉल्ट होते हैं उनका पीएच इट इज लेस देन 7, और जो बेसिक सॉल्ट होते हैं उनका जो पीएच है इट इज ग्रेटर देन 7. तो एनसीईआरटी में ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ही कैटेगराइज किया गया है. एंड दीज आर द एग्जांपल्स यू कैन राइट इन केस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट्स. तो ये जो हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बना NaCl, also known as sodium chloride. Okay, now we are going to discuss about it. Sodium chloride, okay, its common name is common salt, okay, और टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, जो कि हमारे घरों में इजीली अवेलेबल होता है, हर किसी के घर में होता है कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट. तो इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaCl एंड केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. कॉमन नेम आ गया कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट. भी हमें मिलता कहाँ से है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट? ये कॉमन सॉल्ट जो है हमें 2 वेज में मिलता है. एक सी वाटर से, दूसरा अंडरग्राउंड डिपॉजिट से. जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, बट मेजोरिटी में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है. तो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हम सी वाटर को इवेपोरेट करके सोडियम क्लोराइड को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. And the second one is this salt obtained from the underground deposit. सबने देखा होता है ऑलमोस्ट, रॉक्स की फॉर्म में जो सॉल्ट आता है उस सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट बोलते हैं. ये डिपॉजिट्स की फॉर्म में होता है, सॉलिड डिपॉजिट्स होते हैं. एंड उनको माइन करके, जो है जैसे कोल को माइन करके निकालते हैं वैसे ही सॉल्ट को भी माइन करके निकालते हैं.
ये सॉल्ट ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। तो दीज आर द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कि कॉमन सॉल्ट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। और ये कॉमन सॉल्ट जो है इसके बहुत सारे यूजेस है। मेन यूज जो है हम इसका क्या करते हैं, एक तो ये फूड को क्या करता है, फ्लेवर देता है। सेकेंड यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्ट्स। तो इसको एज अ रॉ मटेरियल कंसिडर करके नंबर ऑफ सॉल्ट जो इस चैप्टर में प्रिपेयर करेंगे। These are number one is this caustic soda, second one is baking soda, third one is washing soda, and the last one is bleaching powder. So caustic soda इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट थ्री जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is sodium hydroxide. The common name of the sodium hydroxide is caustic soda. Chemical formula is NaOH and its chemical name is सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो सॉल्ट होता है ये बेसिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। नाउ कम टू इट्स प्रेपरेशन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाते कैसे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज प्रिपेयर्ड बाय दिस क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रोसेस कि है क्या क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो वी आर टेकिंग हियर aqueous solution of सोडियम क्लोराइड। क्या ले रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास कॉमन सॉल्ट था सोडियम क्लोराइड, इसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इन दिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया, ब्राइन सॉल्यूशन ले लिया बच्चे। दिस इज द ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस सोडियम क्लोराइड को क्या बोल रहे हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया, फर्स्ट इलेक्ट्रोड, सेकेंड इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या कर दिया हमने, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। बेसिकली हम क्या करें, इस ब्राइन सॉल्यूशन का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। दिस एंड इज पॉजिटिव, दिस एंड इज नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव एंड है, यहाँ वाली रोड है, उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो नेगेटिव एंड वाली रोड है, दिस रोड इज नोन एज कैथोड। तो ब्राइन सॉल्यूशन में जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे, क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन, इसमें जो है क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो है हमारी कहाँ पे इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, कैथोड पे। एंड विद दैट जो हमारे पास कैथोड में है, यहाँ हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ऑब्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द रिएक्शन। इसमें 3 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस फॉर्म में ही होगा। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट इज वेरी यूजफुल। दिस इज द रिएक्शन रिटन हियर। सोडियम क्लोराइड लिया, एक्वस सॉल्यूशन जिसको हम ब्राइन बोल रहे हैं, उसमें वाटर ऐड किया, और देन इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रोलिसिस की इसकी। क्या किया यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें क्या मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पे, क्लोरीन गैस एनोड पे, एंड हाइड्रोजन इज आल्सो ऑब्टेन्ड ऑन कैथोड। I hope the definition is clear. Now, if we look at here, the sodium hydroxide, wait, okay, the sodium hydroxide solution, it is basic in nature, okay, एक तो ये basic nature का है, दूसरा ये aqueous form में मिल रहा है, that means ये क्या है, एक alkali है, okay, the bases which are dissolved in water उनको alkali बोलते हैं, alkali है, और साथ में क्लोरीन गैस जो है इसमें इवॉल्व हो रही है, that's why the name is given chlor alkali process. I hope it is clear. Now come to the uses. एनसीईआरटी में डायग्राम आप देख रहे होंगे बना होगा। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड पे, क्लोरीन इवॉल्व हो रही है एनोड, एंड कैथोड में साथ पे क्या आ रहा है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स के यूजेस जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक का अपना यूज है। हाइड्रोजन गैस जो है इसका फर्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। ओके, फ्यूल एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, रॉकेट फ्यूल में यूज करेंगे हम इसको, अगर लिक्विड ऑक्सीजन मिक्स कर दें। देन इज मार्जरिन। मार्जरिन क्या है यहाँ पे, जो हमारा वेजिटेबल ऑयल है उसका मेन प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स वी कैन से कि हाइड्रोजन जो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, इसको हम वेजिटेबल ऑयल प्रिपरेशन में भी यूज करते हैं। देन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर्स हैं उसमें अमोनिया जो यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस हाइड्रोजन। नाउ कम टू क्लोरीन। क्लोरीन का तो मेन बच्चे यूज आपको पता है, वाटर जो है क्लीन करने में हेल्प करता है, सो इट इज यूज इन द वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल क्लीन करने में यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म्स बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, एंड एक इसका यूज दिया इन्होंने पीवीसी। तो पीवीसी क्या है,
जो हमारे पास वायर्स आती है ना घरों में, उसके ऊपर बाहर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, इंसुलेशन कवर बोलते हैं। वो कवर किससे बने होते हैं? पीवीसी से बने होते हैं, तो वहां पे क्लोरीन यूज हो रही है। देन अगर हम इस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन को मिक्स कर दें तो हमारे पास क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके भी अपने यूजिंग था, जैसे ये क्लीनिंग ऑफ स्टील में यूज होता है, स्टील को क्लीन करने के लिए, आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। देन अमोनियम क्लोराइड के अपने यूजेस हैं, मेडिसिन में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में HCl यूज होता है, और एक और इसका यूज है एज अ एक्वा। व्हाट इज दिस एक्वा? गोल्ड, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए यूज करते हैं इसमें। या फिर आपने देखा होगा जैसे आप शॉप्स पे जाओ, ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह लेने या क्लीन करवाने, तो वहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं कि उसमें क्लीन करते हैं गोल्ड वगैरह को। वो सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वारिजिया। व्हाट इज दिस एक्वारिजिया? ये HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 को कंबाइन करके बनता है। इसमें HCl 3 पार्ट्स में होता है और HNO3 1 पार्ट में होता है। दिस इज द यूज ऑफ एक्वारिजिया। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं, व्हाट इज द एक्वारिजिया? So aquaregia is a combination of 3 parts of HCl and 1 part of HNO3. नेक्स्ट, अगर हम क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दे तो ब्लीच बनती है। ब्लीच से हम फाइबर वगैरह को या फैब्रिक को ब्लीच कर सकते हैं। हाउस होल्ड ब्लीचेस में यूज होता है, इसका डिफरेंस से करेंगे ब्लीच का। नाउ कम टू दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी यूजेस लिखे हुए, इसको मैंने अलग से भी मेंशन कर रखे हैं। फर्स्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिंग सोडा जो है ये डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में यूज होता है। सेकेंड, इट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट, ये मुझे पेपर मेकिंग एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने के काम भी आता है, और ये एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट भी यूज होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, एज रिएजेंट भी क्या होता है? ये यूज होता है। I hope the topic is clear to you and you find this video useful. And the next resource we will discuss in the next part. So like, share and subscribe to Han Physics Tutorials. Thank you.